हमारे बीटीएस के मेंबर शुगा अपने शो यानी शुचिता पर काफी सारे फैंस को अपने साथ साथ नए नए सेलिब्रिटीज से मिलवाते रहते हैं और ये शो कई सारे आर्मीज को बड़ा ही पसंद है। लेकिन क्या आप जानते हो कि रिसेंट शुचिता के एपिसोड पर एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड एक्ट्रेस आई जिनके साथ बीटीएस के मेंबर शुगा की फ्रेंडशिप ही आर्मीज के लिए बहुत शॉकिंग थी। और इस एपिसोड में उन्होंने काफी सारी नई नई चीजों के बारे में बातें करी। तो उन चीजों को हिंदी में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो करीबन आधे घंटे से भी ज्यादा लंबा एपिसोड शुचिता पर रिसेंटली लॉन्च हुआ था, जहां पर शुगा के साथ दिखाई दी बहुत ही फेमस कोरियन एक्ट्रेस संग क्यूंग, जो कि अपने काफी सारे के ड्रामास के लिए फेमस है। आई एम श्योर आपने भी उनके कई सारे के ड्रामा देखे होंगे, जिसमें से वेट लिफ्टिंग फेरी वाला बहुत ही ज्यादा फेमस है। और अभी रिसेंटली डॉक्टर रोमांटिक के भी 2 सीजन्स में लगातार उन्हें देखा गया, जो कि आर्मीज को और उनके फैंस को भी बड़ा ही अच्छा लगता है। तो शुगा ने इस शो पर रिवील किया कि वो सुंग क्यूंग को ना पिछले 3 सालों से जानते हैं। और यह आर्मीज को बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि आर्मीज को लगता था कि शुगा के बीटीएस के अलावा ज्यादा दोस्त नहीं हैं। यही नहीं बल्कि ये भी पता चला कि दोनों एक ग्रुप का पार्ट है, जहाँ पर और भी कई सारे लोग उनके साथ रहते हैं। मतलब एक पूरा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है। और दोस्तों, इससे भी शॉकिंग बात तो ये थी कि उन्होंने रिवील किया कि शुगा ना उस ग्रुप के यंगेस्ट मेंबर है। मतलब आप सोच सकते होगे कि बीटीएस में शुगा सेकंड नंबर पर हैं, जो कि सबसे ज्यादा बड़े मेंबर माने जाते हैं, सेकंड या थर्ड नंबर के। और उसके बाद सुंगक्यूंग के ग्रुप में शुगा सबसे छोटे हैं, यानी उनसे बड़े बड़े लोगों के साथ रहना शुगा को कैसा लगता होगा। और यही बात सुंगक्यूंग उनसे बोल भी रही थी कि हमारे लिए तुम तो ग्रुप के मांगने हो, और इसीलिए हम चाहते कि हम हमेशा तुम्हें चीयर करें, हमेशा तुम्हें एकदम छोटे छोटे बेबी की तरह ट्रीट करे, जिस तरीके से शुगा अपने बीटीएस के मेंबर्स को करते हैं। और क्योंकि बीटीएस के अंदर शुगा की जो जगह है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है, इसीलिए सुंगक्यूंग ने बताया कि उनके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ना शुगा को हमेशा छोटे यानी सबसे यंगेस्ट होने का जो एक फीलिंग होती है वो फील करवाना चाहते हैं, ताकि शुगा को भी पता चले कि कितना अच्छा लगता है। यही नहीं बल्कि इस एपिसोड में सुंगक्यूंग को लेकर भी शुगा ने काफी बात करी। जैसा कि उन्होंने बताया कि जब वो पहली बार सुंगक्यूंग से मिले थे ना, तो उनकी एनर्जी ना बहुत ही डिफरेंट थी और शुगा को लगता था कि वो कभी भी उनसे दोस्ती नहीं कर पाएंगे। लेकिन 2-3 बार मिलने के बाद उनकी उनसे दोस्ती हुई और उसके बाद से उनकी दोस्ती काफी लंबी चलते हुए आ रही है। दोनों ने इस बारे में भी बात करी कि किस तरीके से इतने टाइम तक उन्होंने क्या-क्या चीजें एक्सपीरियंस करी, जैसे कि सुंगक्यूंग को भी काफी साल हो गए एक्ट्रेस बने हुए। तो शुगा जानना चाहते थे कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक उनको क्या फील हुआ है। इस एपिसोड में उन्होंने भी अपने के ड्रामास के बारे में काफी चीजें बताई, जैसे कि वेट लिफ्टिंग वाला जो के ड्रामा था उसमें किस तरीके से उन्होंने वेट गेन किया था, किस तरीके से इतनी जल्दी उन्हें सारे कॉमर्शियल्स भी शूट करने पड़े थे, क्योंकि उन्हें उस के ड्रामा के लिए अपने बालों को काटना था। तो ये सारी स्ट्रगल स्टोरी वो बता रही थी शुगा को अपने साथ साथ। साथ ही साथ शुगा भी उनको बता रहे थे कि किस तरीके से पिछले इतने सारे दिनों से शुगा की ना शूटिंग्स चल रही हैं, और उसके बाद इतने टाइम से शुगा इतने बिजी थे, क्योंकि वो आर्मीज के लिए कई सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि वो मिलिट्री में जाने वाले थे। तो ये सारी स्ट्रगल स्टोरी भी शुगा उनको बता रहे थे, जिसके बाद फिर दोनों बात करने लगे कि किस तरीके से के पॉप और के ड्रामा की इंडस्ट्री इतने सालों में इतना चेंज हो चुकी है। और जैसा कि आप में से कुछ आर्मीज को शायद पता होगा, और अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सुंगक्यूंग एक फेमस के ड्रामा एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी सिंगर भी है। तो शुगा उनसे बोल रहे थे कि तुमको ना अपनी एक छोटी सी मिनी एल्बम रिलीज करनी चाहिए 5-6 गानों के साथ। जहाँ पर मजाक में सुंगक्यूंग ने बोला कि अगर मैं द्वेषिता, जो कि शुगा का सॉन्ग है, उसको ही रीमेक कर दूं तो फिर कैसा रहेगा। तो शुगा हंसने लगे कि तुम कर तो सकती हो, लेकिन मुझे पता नहीं कि तुम ये कैसे करोगी। मतलब शुगा एक तरीके से मजाक बना रहे थे और बोल रहे थे कि ये उनके लिए काफी मुश्किल रहेगा, क्योंकि शुगा की रैपिंग को इस तरीके से रीमेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। साथ ही साथ फिर दोनों ही अपने फैंस और अपनी करियर के बारे में बातें कर रहे थे। शुगा ने बताया कि बीच में जब कोविड वगैरह हो गया था, तो उस टाइम पर उनको ब्रेक मिला। तो वो बोल रहे थे कि हम ब्रेक लेना नहीं चाहते थे, लेकिन हमको ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि सारे कॉन्सर्ट वगैरह कैंसिल हो गए थे। तो उस टाइम पर जब वो अपने फैन से नहीं मिल पा रहे थे, तो उन्हें काफी सैड लग रहा था। तो फाइनली जब शुगा अपने डी डे टूर पर गए थे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, जिसके बारे में सुंगक्यूंग ने भी अपने काफी सारे व्यूज रखे। फिर दोनों एक दूसरे के साथ खाना भी खा रहे थे और कई सारी चीजों पर बात कर रहे थे। सुंगक्यूंग ने बताया कि उनका जो रिसेंट के ड्रामा है डॉक्टर रोमांटिक, उसे शूट करते टाइम उन्हें काफी सारी नई नई चीजों का एक्सपीरियंस करने मिला,
और वो अपने फैंस के लव के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार है कि इतना ज़्यादा प्यार उनको उनके फैन से मिलता है। तो इस तरीके से कई सारी बातें दोनों ने करी, लेकिन आर्मीज़ के लिए बहुत ही शॉकिंग था कि संगक्योंग और सुगा इतने अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि वो एक के-पॉप एक्ट्रेस हैं, के-ड्रामा एक्ट्रेस हैं और कभी भी सुगा के साथ उनको देखा नहीं गया। इवन दोनों किसी सेम इवेंट्स में भी नहीं होते हैं, क्योंकि सुंगक्योंग अक्सर के ड्रामास के एक्टर एक्ट्रेस वाले इवेंट्स में होती हैं और बीटीएस के मेंबर्स हमेशा सिंगिंग इवेंट में होते हैं। इसीलिए आर्मीज के लिए दोनों की फ्रेंडशिप भी काफी यूनिक रही और ये एपिसोड बहुत से आर्मीज को अच्छा लग रहा है। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको सुगा और सुंगक्योंग का ये न्यू एपिसोड कैसा लगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।